राम राम भी सभी को। आपके यूट्यूब चैनल HSSC अपडेट चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। एक और अपडेट के साथ भाई बात करेंगे भर्तियों के बारे में। सरकार की क्या मंशा है और कब तक सरकार भर्ती करने की सोच रही है। तो सीएम साहब का बार बार बयान आ रहा है कि हम जल्दी से जल्दी 50,000 भर्ती पूरे करने वाले हैं, मगर जिस हिसाब से समय दिख रहा है उस हिसाब से 50,000 भर्तियाँ होनी बहुत ही मुश्किल लग रही हैं, क्योंकि सरकार के पास टाइम बहुत कम है और भर्तियाँ करनी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें बात करें, ग्रुप 56 है, 57 है, पुलिस भर्ती है, 1 या 2 ग्रुप है, या जो बाकी बचे हुए वो ग्रुप, या जो नई भर्तियों का विज्ञापन जारी करने जा रही सरकार, उनकी बात करें तो सभी को मिलाकर सरकार 50,000 भर्तियाँ करने के लिए बोल रही है। मगर जहाँ तक लग रहा है सरकार के पास ना तो नई भर्तियाँ करने का समय है, ना ही नेक्स्ट सीटी लेने का समय है। तो अब जो भी भर्तियाँ होंगी उसमें तेज़ी लाने का काम सरकार और HSSC की तरफ से होगा, और देखने के लायक होगा सरकार किस तरीके से सारी भर्तियाँ आगे जितनी जल्दी करने की सोच रही है कैसे करेगी। तो आज बात करेंगे फार्मेसी भर्ती पर। बार बार साथियों के कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे थे फार्मेसी भर्ती के बारे में बताएं। तो जो आपकी फार्मेसी की भर्ती की फ़ाइल है, वो जहाँ से स्टार्टिंग से शुरुआत हुई थी फ़ाइल की, हेल्थ डिपार्टमेंट से, उसके बाद ACS से, उसके बाद HM से, जहाँ से फ़ाइल पास होनी थी वहाँ से फ़ाइल पास हो चुकी थी आपकी। और अब फ़ाइल आपका जो स्टेटस है, फ़ाइल आपकी HR से पास हो चुकी है। फ़ाइल आपकी FD डिपार्टमेंट में, FD डिपार्टमेंट में फ़ाइल है। उसका काम बहुत लंबा है FD डिपार्टमेंट में। अगर भर्ती आनी होगी तो 5 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें आपकी फ़ाइल पास होती तो आपकी भर्ती 100% आएगी, नहीं बहुत मुश्किल चांस है आपकी भर्ती आने के, क्योंकि जो फ़ाइल का प्रोसेस रहता है वो बहुत लंबा है। अभी FD डिपार्टमेंट में मान के चलो, हमने देखा है MPSW की जो फ़ाइल है कम से कम 2 महीने लग गए थे, 1-1.5-2 महीना। इतने अधिकारियों के पास वो पुटअप होती है फ़ाइल, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, सुप्रीडेंट के पास। उसके बाद वहाँ से क्लियर होने के बाद फाइनली फ़ाइल आती है ACS के पास। ACS के बाद ACS है ब्रांच है जो FD की, उनमें सभी अधिकारियों से पास होगी, फिर ACS के बाद फाइनली आएगी। तो ACS के बाद वहाँ से आने के बाद फ़ाइल कंप्लीट FD में सभी से पास होने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर है वहाँ से क्लियर होगी। फिर उसके बाद फ़ाइल रखी जाएगी आपकी कैबिनेट मीटिंग में। अगर आपकी कंप्लीट फ़ाइल पास होती है FD से, तब फाइल आपकी रखी जाएगी कैबिनेट मीटिंग में। तो फ़िलहाल के हिसाब से जो फाइल का प्रोसेस है FD का, उसके हिसाब से नहीं लग रही कि आपकी फ़ाइल कैबिनेट मीटिंग में रखी जाएगी, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। अगर कैबिनेट में रखी भी गई, उसके बाद LR का है या और छोटा मोटा जो काम है वहाँ से क्लियर होगी, फिर वहाँ पर कमीशन HSSC के पास जाएगा। मैसेज की जो रूल हैं वो आपके बन चुके हैं, और आप जो भी विज्ञापन है भर्ती का जल्दी जल्दी निकालने का काम करें। तो फ़िलहाल सरकार की भी मंशा नहीं लग रही कि जितने जल्दी रूल हो उनको पास करे और भर्ती निकालने का काम करें। यही काम MPSW मेल का है। 10 साल से सरकार से वो रूल ही नहीं बन रहे हैं आज तक कि भर्ती आगे का प्रोसेस चालू हो और भर्ती निकले। तो जो फार्मेसी की भर्ती गई थी HSSC को, वो वापस इसी कारण बनसाई थी कि आपके रूल नहीं बने थे। बिना रूल HSSC भर्ती को नहीं निकाल सकती। सेम पोजीशन MPSW मेल की वैकेंसी गई हुई है HSSC को, मगर बिना रूल अमेंडमेंट वो भी विज्ञापन जारी नहीं कर सकते। तो वही फार्मेसी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, 5 तारीख तक का। अगर आप भाई पूरी कोशिश करोगे, सभी अधिकारियों से मिलोगे फ़ाइल के स्टेटस के हिसाब से, तो उम्मीद है कुछ थोड़ी बहुत कि आपकी फ़ाइल क्लियर हो जाएगी और वहाँ पर क्या नाम है कैबिनेट में रखी जाएगी, तो आपकी रूल बन जाएंगे, फाइनली भर्ती आ जाएगी। अगर CM साहब मंजूरी देते हैं फ़ाइल को, तो आपकी भर्ती है वो आने की उम्मीद है। फ़िलहाल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से फार्मेसी भर्ती की वही 1% भी चांस नहीं लग रहे हैं।
जो फाइल का काम है वो आपका बिल्कुल ही स्लो मान के चलो। सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से तो काम नहीं हो रहा सरकार की तरफ से, तो भर्ती करने के बारे में सरकार सोच रही है। तो आपका भाई एफडी है, एफडी में बहुत लंबा काम है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ से क्लियर होने के बाद एसीज के पास जाएगी, एसीज साहब रखेंगे कैबिनेट में। अगर फाइल बिल्कुल अच्छी तरह पूरी तरह से क्लियर होती है तो, नहीं अदरवाइज़ फाइल नहीं जाएगी। क्योंकि पीछे भी 3-4 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी हैं। उम्मीद वही एमपीडब्ल्यू मेल फाइल के लिए भी थी कि एफडी से क्लियर हो चुकी है, मगर एफडी का काम ही बहुत लंबा है। उसके बाद एसीज के पास गई थी, एसीज ने कंप्लीट काम होने तक वो भी नहीं रख सकते कैबिनेट में, मंजूरी नहीं दिला सकते भर्ती को, फाइल को। अब देखो एमपीडब्ल्यू मेल की अगर इस कैबिनेट में फाइल जाती है तो आपकी वैकेंसी 100% आएगी। एचएसएससी को आपकी डिमांड जा चुकी है, मगर बिना रूल अमेंडमेंट वो भी आपकी क्लियर नहीं कर सकते फाइल, भर्ती नहीं निकाल सकते, विज्ञापन नहीं निकाल सकते भर्ती का। तो भाई देखते हैं क्या रहता है भर्तियों का। फार्मासिस्ट की लगाओ या एमपीडब्ल्यू की लगाओ, तो बिना रूल अमेंडमेंट आपकी फ़ाइल बिना पास होनी आपकी भर्ती नहीं आने के चांस बिल्कुल कम हैं। अगर दोनों फाइल कैबिनेट में पास होती हैं तो आपका 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका भर्ती का नोटिस 100% आ जाएगा। अगर आपकी फ़ाइल रूल वाली दोनों भर्तियों की फ़ाइल पास होती है। अगर नहीं होती इस बार भी कैबिनेट में तो भर्ती फिर आप भूल जाओ दोनों भर्तियों को, क्योंकि सरकार के पास भी टाइम सारा 1-1.5 महीने का है। तो सरकार इसमें जो कर सकती है करे, मगर जो नई भर्तियाँ करेगी सरकार उस पर बिल्कुल फोकस नहीं है सरकार का। जहाँ तक लग रहा है ये 56-57 है, 1 या 2 ग्रुप है, हरियाणा पुलिस है, ये 3-4 ही वैकेंसी सरकार से होंगी। और जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है, 1-2 ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगाएगी। इसके अलावा सरकार के पास नहीं लग रहा कि भर्ती करेगी। तो भाई देख लो, फार्मेसी वालों 1-2 दिन का टाइम है। अगर 4 तारीख तक आपसे कुछ हो सके तो करो, मेहनत करो, राजेश खुल्लर जी से मिलो, सीएम साहब से मुलाकात करो, जो फाइल है वहाँ पर उसके स्टेटस के हिसाब से करो कार्रवाई। सभी साथी मेहनत करो तभी आपकी भर्ती आएगी, नहीं भाई आपकी 1% भी चांस नहीं भर्ती आने के। तो वही आपके लिए छोटी सी न्यूज़ है फार्मेसी के लिए। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और भाई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार का रवैया देखने के हिसाब से, भर्तियों के हिसाब से सरकार का कोई भी मनसा नहीं है भर्ती करने की। अगर सरकार ने ये भर्ती करनी होती तो कब तक ये फाइल पास हो जाती, कब तक ये रूल बन जाते। तो बस छोटी सी अपडेट आपके लिए। सभी साथियों को गुड बाय, राम राम।